कौरवों की तरफ से लड़ने वाले वो 4 योद्धा कौन थे जो चाहते थे कि जीत पांडवों की हो। आइए जानते हैं इस वीडियो में। महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बड़ी थी। कौरवों की सेना में एक से एक बढ़कर महारथी थे। हर तरह से कौरवों की सेना सक्षम थी। कौरवों की जीत पक्की थी, लेकिन फिर भी वह नहीं जीत सके क्योंकि इसके 3 कारण थे। पहला सबसे बड़ा कारण कि उनके साथ भगवान कृष्ण नहीं थे। दूसरा कारण कि उन्होंने अभिमन्यु का वध करके घोर अपराध किया था। और तीसरा कारण कि कुछ महायोद्धा कौरवों की ओर से लड़ते हुए भी पांडवों की जीत की कामना करते थे। आइए जानते हैं इस तीसरे कारण को। वो कौन से महायोद्धा थे जो नहीं चाहते थे कि कौरवों की जीत हो। पहले हैं शल्य मामा। महाभारत में शल्य तो पांडवों के मामा थे, लेकिन उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ते हुए पांडवों को ही फायदा पहुंचाया था। दरअसल जब शल्य ने हस्तिनापुर राज्य में प्रवेश किया तो दुर्योधन ने उनका भव्य स्वागत किया और बाद में दुर्योधन ने उनको अपनी बातों में फंसाकर उनसे अपनी ओर से लड़ने का वचन ले लिया था। उन्होंने भी शर्त रख दी कि युद्ध में पूरा साथ दूंगा, जो बोलोगे वह करूंगा, परंतु मेरी जुबान पर मेरा ही अधिकार होगा। दुर्योधन को इस शर्त में कोई खास बात नजर नहीं आई। शल्य बहुत बड़े रथी थे, उन्हें कर्ण का सारथी बनाया गया था। उन्होंने अपनी वाणी से कर्ण का मनोबल गिराने में कोई कमी नहीं रखी। यही नहीं, प्रतिदिन वे युद्ध समाप्ति के बाद भी जब वे शिविर में होते थे तब भी वह कौरवों का मनोबल बढ़ाने की जगह उनको हतोत्साहित करने का कार्य ही करते थे। दूसरे योद्धा थे द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ ही कौरवों के भी गुरु थे। उन्होंने सभी को शिक्षा दी थी। उन्होंने ही अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का वचन दिया था। वे हस्तिनापुर के राजगुरु थे, इसलिए उनका उत्तरदायित्व हस्तिनापुर के राजा और राजकुमार की ओर से युद्ध करने का था। वे धर्म अधर्म जानते थे, इसलिए उनके मन में भी पांडवों की जीत की कामना थी। वे जानते थे कि कौरव अधर्मी हैं और पांडव धर्म का साथ दे रहे हैं, इसीलिए वे महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत की कामना करते थे। तीसरे योद्धा थे कृपाचार्य। हस्तिनापुर के कौरवों के कुलगुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के मामा कृपाचार्य महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। 18 महायोद्धाओं में से एक कृपाचार्य भी थे, जो कि जीवित बच गए थे। भीष्म और द्रोण के बाद उन्हें ही सेनापति बनाया गया था। वे भी यही चाहते थे कि युद्ध पांडव ही जीते, क्योंकि वे सत्य के मार्ग पर थे। युद्ध में कर्ण के वधोपरांत उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाने का प्रयास किया कि उसे पांडवों से संधि कर लेनी चाहिए, किंतु दुर्योधन जानता था कि उसने जितने अपराध किए हैं उसकी कोई क्षमा नहीं है और पांडव इस बात को कभी नहीं भूल सकते और न ही उसे क्षमा कर सकते हैं। इसलिए युद्ध में मारे जाने के सिवाय उसके पास और कोई चारा नहीं था। चौथे सबसे श्रेष्ठ महायोद्धा थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह चाहते थे कि धर्म की जीत हो, इसके बावजूद वह अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। उन्होंने युद्ध में कोहराम मचा रखा था। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि भीष्म पितामह से ही पूछो कि उनकी मृत्यु का राज क्या है। तब पितामह ने स्वयं बताया कि यदि मेरे सामने कोई स्त्री या किन्नर हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और उन पर बाण नहीं चलाऊंगा। बस इसी कारण से उन्हें सरसैया पर लेटना पड़ा। भीष्म पितामह ने अपनी ली गई प्रतिज्ञा के कारण कौरवों की ओर से युद्ध किया। भीष्म पितामह भी जानते थे कि कौरव षड्यंत्रकारी और अधर्मी हैं, परंतु वे अपनी प्रतिज्ञा के कारण विवश थे और इसीलिए वे मन से चाहते थे कि पांडव जीते, क्योंकि वे धर्म का साथ दे रहे थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब